गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 11th की जितने भी आपकी टॉपिक थी क्लास 11th का फिजिक्स में, तो लगभग मैंने ख़त्म कर दिया। अब आपका 2 चैप्टर रहा है क्लास 11th का, हीट एंड साउंड। ठीक है, यानी SHM ये है और हीट आपका एक अलग चैप्टर है। तो मैं आप लोग को बताया था कि ये दोनों चैप्टर जो आपका होगा, SHM हो, हीट हो और ये साउंड हो, ये सारी टॉपिक जो है आपका ऑनलाइन होगा। और आज मैं उद्घोषणा करता हूँ कि आपका जो बिहार बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 12th का जो एग्ज़ाम 2024 में देंगे, तो उसके लिए जो न्यू बैच लेकर आए हैं उसका मैं टाइमिंग कुछ इस प्रकार में बता दूं। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से देखेंगे। आपका जो क्लास 12th, हाँ बालक, क्लास 12th जो आप 2024 में एग्ज़ाम देंगे उनका जो टाइमिंग है 7 AM टू आपका होगा 8 AM। ओके, और आपका 8 AM टू 9 AM और आपका 9 AM टू 10 AM। तो इस बैच का जो शुभारंभ है वो 15 दिसंबर 2022 से है। 15 दिसंबर 2022 से है और इसका अभी टाइमिंग जो है आपका 7 से 8 और 9 से 10, ये आपका 25 दिसंबर से है और ये आपका 5 जनवरी 2023 से है। 25 दिसंबर 2022 से है। ठीक है, नहीं 26 कर दीजिए, बड़ा दिन की जो छुट्टी रह सकती है। तो इस प्रकार जो 12th में हैं उनकी जो बैच है इस प्रकार से है। और आप पूरा डिटेल्स जानकारी के लिए आप इस पता पर मिले, रेनबो फिजिक्स लखीसराय, गौशाला गली, शिव मंदिर के पीछे। और आप कॉन्टैक्ट नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 7488 17 92 43 से। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें करता हूँ, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखेंगे। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे SHM। देखिए यहाँ पे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। हाँ ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्त क्या होता है। आवर्त होता है किसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद वही चीज को दोहराना। ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। मतलब आप किसी लोलक को ले लीजिए, तो आप इस तरह से एक बार छोड़ देंगे तो इस तरह से अप डाउन इस तरह से घूमते रहेगा, टू एंड फ्रो। इस प्रकार से जो होते रहता है एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी रास्ता को दोहराना, उसी चीज को दोहराना, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। ठीक है ना। और जब हम किसी बोब को छोड़ देते हैं तो एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में गति करता है, तो इस प्रकार का जो गति होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति बोलते हैं। अब जरा ध्यान देखिएगा कि अगर सरल आवर्त गति होता है
तो उसमें क्या होता है, मान लिया जाए किसी बॉब को यहाँ से आप किसी बॉल से लटका देंगे, ओके, किसी बॉल से आप इसको लटका देंगे तो आप इसको छोड़ेंगे इस तरह से कुछ ऊंचाई पे ले जाके, मान लीजिए इसको आप छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें फिर आपका जो है इस प्रकार का एक रास्ता तैयार कर लेगा, अपना एक रास्ता बना लेगा। टू एंड फ्रो, एक निश्चित समय के बाद ऊपर नीचे जो होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति। यानी सिंपल इसका उदाहरण लिया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ठीक है ना, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो गति प्राप्त करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन एग्जाम्पल है सरल लोलक। अब इसको करने में जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, अब फिर इधर से इधर आता है तो यहाँ पर एक एसिलेशन पैदा होता है। उस एसिलेशन को अगर हम लिखेंगे, उस एसिलेशन का मैं व्यंजक लिखना चाहता हूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या लिखा जाएगा, एक्स होगा। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर लेने का दो रीजन हो सकता है। अगर मैं ओमेगा लेता हूं तो आपको जहां पे स्क्वायर की बात होगा तो वहां पे रूट यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पे ले लिया क्या चीज, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये ओमेगा क्या है, ये तो आप जान रहे हैं एसिलेशन है, इसको हम क्या जानते हैं, एसिलेशन, इसको हम लोग एसिलेशन जानते हैं। और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एक्स दिशा में जो ये इसकी जो है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। और इस ओमेगा की चर्चा मैं बाद में करूंगा, ओके। तो अब